हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर इस जगह पर हम सभी को इकट्ठा किया। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते और परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय यूहन्ना 6 और हम पढ़ते हैं उसके 22 पद से लेकर उसके 35 पद तक। दूए दिन उस भीड़ ने जो झील ਦੇ ਉਸ ਪਰ ਖੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਰ ਬੇੜੀਆਂ ਤਿਬਰਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਕ ਜਿਉਣ ਤੀਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀਏ? ਤੂੰ ਕੀ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਧਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗੋਂ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ मेरे ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ करता है सो कदे भी त्याया ना होवेगा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन वो सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें आजादी की ओर लेकर जाता है और ये जो परमेश्वर का वचन है उसके अंदर परमेश्वर का सदीपक का जो जीवन है वो इसी के अंदर समाया हुआ है, इसी के अंदर हमारा जीवन है। प्रभु ने कहा कि मेरे पिता के पास रहने के लिए बहुत सारी जगह है। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से बहुत सारी जगह जो है वो तैयार कर कर रखी हुई है क्योंकि हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि जहाँ पर वो है वहाँ पर हम भी रहे। तो हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए उत्पन्न किया था। परमेश्वर ने हमारा सृजन जो किया था वो आराधना करने के लिए नहीं किया था कि मैं इंसान को बनाऊंगा और इंसान मेरी आराधना करे, या परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं पैदा किया था कि हम उनकी प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया कि हम बंदगी करें। लेकिन इंसान के जीवन में पाप आया और पाप की वजह से इंसान परमेश्वर से जुदा हो गया, दूर हो गया और इसलिए यीशु मसीह हमारे बीच में आए, हमारे लिए मारे गए और आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, आज हमें आराधना करने की जरूरत पड़ती है, बाइबल पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जब आदम और हवा अकेले थे और पवित्र थे तो परमेश्वर ने उनको कोई बाइबल लिख कर नहीं दिया था कि आपको इतनी इतनी आज्ञाएं माननी है। तो पाप आने की वजह से ये सारी जो आज्ञाएं है वो हमें मिली। आज ये जो बाइबल है वो बाइबल
परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द है। जब प्रभु यीशु ने ये प्रचार किया जो आज हमने पढ़ा, अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन आगे भी अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु ने जीवन की रोटी के बारे में बहुत कुछ बताया। जो रोटी खाता है वो मेरा मांस है, जो मेरा मांस खाता है मेरा लहू पीता है, उसके अंदर मैं रहता हूँ वो मेरे अंदर रहता है, ऐसे प्रभु यीशु ने कहा। जब ये सारा प्रचार प्रभु यीशु के चेले लोगों ने सुना, जो 12 चेले को छोड़कर और 70 चेले थे, उन्होंने जब ये सुना तो वो लोग यीशु मसीह को छोड़कर वहां से चले गए। उनको ऐसा लगा कि ये तो कितना कठिन है, ये नामुमकिन है, ऐसा हम नहीं कर सकते। यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। तभी यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, क्यों 70 तो मुझे छोड़कर चले गए, क्या आप 12 लोग भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? और तब पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, हम आपको छोड़कर कहाँ पर जाएं, क्योंकि आपके पास तो सदीपक जीवन की बात है। तो ये जो बातें है वो सदीपक जीवन, अनंत जीवन की बातें इस बाइबल के अंदर छुपी हुई है, लेकिन वो जो बातें इसमें छुपी हुई है वो सभी को नजर नहीं आती, वो सभी को नजर नहीं आती। एक भाई साहब है, वो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़कर मालूम नहीं उसका दिमाग कहाँ कहाँ पर जाता है और ऐसी ऐसी बातें अंदर से गलत रीति से निकाल कर लेकर आता है और वो जाहिर करता है कि बाइबल झूठा है, बाइबल सही नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, उसे कुछ अलग ही नजर आता है। तो कई लोग हैं कि जिनको बाइबल के अंदर छुपी हुई बातें, परमेश्वर की आशीष से बरकतें उनको नजर नहीं आती। कई लोग ये भी बात करते हैं कि हम बाइबल तो पढ़ते लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि बाइबल तो है, पढ़ते तो है, लेकिन उसके अंदर जो छिपी हुई परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की बरकतें, वो कई लोगों को नजर नहीं आती। जब मैं भी नया नया मसीह में था तो चलो मैं तो बाइबल पहले भी पढ़ा हुआ था, उसके बाद भी मैं पढ़ने लग गया। तो एक बार जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते जब यूहन्ना की इंजिल में पढ़ रहा था और उसका 21वां अध्याय में पढ़ रहा था और उसका 15, 16 और 17 पद जब मैंने पढ़ा तो चलो हम भी पढ़ते, उसमें क्या लिखा है, यूहन्ना 21 और उसका 15 पद। तो जाओ खा हटे। ਤਾਂ ਯीशु ने समून पतरस ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे समून यूहन्ना दे पुत्र, ਕੀ तू मैनू इन्हां नाल वध प्यार करता है? प्रभु ने उससे पूछा, पतरस से पूछा, पतरस क्या ये सब जो लोग हैं उससे सबसे ज्यादा क्या तुम मुझे प्रेम करता है? तो पतरस ने क्या उत्तर दिया? ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ प्रभु जी, तू जानता है जो मैं तेरे नाल हित करता हाँ। और पतरस ने उत्तर दिया कि हाँ प्रभु, आप जानते हो कि मैं तुझे हित करता हूँ। फिर प्रभु से दूसरी बार सवाल किया, क्या पढ़ो तो आगे। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे समून यूहन्ना दे पुत्र, ਕੀ तू ਮੈਨੂੰ प्यार करता है? देखो अब सवाल प्रभु का बदल चुका है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पहला सवाल ये था कि तू सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, अभी सवाल बदल चुका है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और पतरस का जवाब पढ़ो आगे। उसने आख्या, हाँ प्रभु जी, तू जानता है जो तेरे नाल मैं हित करता हाँ। फिर पतरस ने जवाब दिया कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे हित करता हूँ। फिर आगे पढ़ो 17 पद। उसने तीजी बार ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे समून यूहन्ना दे पुत्र, ਕੀ तू मेरे नाल हित करता है? फिर प्रभु ने सवाल किया और तीसरी बार सवाल अलग से है, क्या तू मुझे हित करता है? और पतरस ने क्या बोला? पतरस दास होया, इसलिए जी उसने तीजी बार ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ तू मेरे नाल हित करता है? ਤਾਂ उसने आख्या, प्रभु जी, तू ਤਾਂ सब जानी जान है, तेनू मालूम है जो मैं तेरे नाल हित करता हाँ। फिर पतरस ने वही उत्तर दिया। अभी जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा तो जब मैं पढ़ रहा था तो जब तीसरी बार प्रभु से सवाल किया तो पतरस उदास हो गया। तो मेरी समझ में नहीं आया कि पतरस उदास क्यों हो गया। इसमें ये सवाल में ऐसा क्या है कि पतरस जो है वो उदास हो गया। तो मैंने उसको एक बार फिर से पढ़ा। जब मैंने फिर से पढ़ा तो कुछ कुछ मेरे समझ में आया कि प्रभु यीशु उसको क्या सवाल करते हैं।
मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि तीनों बार प्रभु ने एक ही सवाल किया था, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। और पतरस का भी वही उत्तर, हाँ प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ, तो मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मेरी निगाह में तो यही है। जब दूसरी बार पढ़ा तो मुझे पता चला कि प्रभु यीशु 3 बार अलग अलग से सवाल करते हैं। और पहला सवाल था, सबसे ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है। दूसरी बार सवाल था कि पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है। और तीसरी बार प्रभु का सवाल था, क्या तू मुझसे हेत करता है। तीनों बार अलग से सवाल, और पतरस का तीनों बार एक ही जवाब है, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझे हेत करता हूँ, मैं तुझे हेत करता हूँ। लेकिन तीसरी बार जब प्रभु ने कहा कि पतरस क्या तू मुझे हेत करता है, तो पतरस दुखी हो गया, उदास हो गया। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि प्रभु ये क्या है। हमारे गुजराती भाषा में भी यही 2 शब्द जो आपकी पंजाबी में है, प्रेम और हेत, दोनों का मतलब गुजराती में एक ही होता है, प्रेम ही होता है। हेत समझो तो हेत का मतलब भी प्रेम ही होता है। लेकिन ये जो प्रभु यीशु के सवाल है और पतरस का जो दुखी होना है, उसको देखकर मुझे लगा कि नहीं, ये जो मुझे दिखता है वो बाइबल में नहीं है, बाइबल में कुछ और है। ये वचन परमेश्वर कुछ और कहना चाहते हैं। अब मैं ढूंढूं तो कहाँ पर ढूंढूं। मैंने जब इस बाइबल मैंने इसको हिंदी में पढ़ा तो हिंदी में पता नहीं चला, वहीं पर भी वही शब्द है। फिर मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो इंग्लिश में तो दोनों बार पतरस बोलते कि हाँ मैं तुझे प्रेम करता हूँ, वैसा ही लिखा है। प्रभु भी पूछते क्या तू मुझे प्रेम करता है, पतरस बोलता है मैं तुझे प्रेम करता हूँ, वहां तो एक शब्द भी नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया, ना इंग्लिश में पढ़कर समझ में, ना हिंदी में पढ़कर समझ में, ना गुजराती में पढ़कर समझ में कि परमेश्वर यहाँ पर हुआ क्या कि पतरस जो है वो दुखी हो गया। उसका दुखी होने का कारण क्या था। फिर मैंने दिमाग लगाया कि नया नियम जो है वो तो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, तो मैंने उसको ढूंढा। तो किसी भाई के पास एक बाइबल था और उसमें उस जो ग्रीक लैंग्वेज थी वो ग्रीक यूनानी लैंग्वेज में वो कौन सा शब्द है उसके बाइबल में लिखे हुए, सब सारे ग्रीक में लिखे हुए। मैंने उसके पास वो बाइबल मंगवा लिया। फिर मैंने ये पद निकाला, मैंने वो पद पढ़ा और फिर मैं देखने लगा कि ये पद में है क्या। और तब वहां पर 2 अलग अलग से शब्द मुझे दिखाई दिए। प्रभु यीशु ने जो प्रेम के लिए शब्द इस्तेमाल किया उसका वो शब्द था आगापे, और पतरस ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो शब्द था सेलियो। तो पहली बार मुझे पता चला यहाँ 2 अलग अलग से शब्द हैं। फिर मैंने उसका मतलब ढूंढा तो मतलब से पता चला कि जो आगापे शब्द है उसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्रेम जहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, कोई चाहे आपका कितना भी बुरा करे लेकिन हमें उसका भला ही करना है, वो उसका मतलब निकलता था। तो प्रभु से ये पूछते थे पतरस को कि क्या पतरस तू मुझसे वो प्रेम करता है जिसमें कोई भूल नहीं, और मैं चाहे कुछ भी करूं लेकिन तू मुझसे फिर भी प्रेम ही करता रहे, मेरा भला ही सोचता रहे। और पतरस बोलता है कि प्रभु मैं तुझे हेत करता हूं, मतलब कि फेलियो, और उसका मतलब था कि सिर्फ एक मित्रता का भाव होना। परमेश्वर प्रभु यीशु पतरस से प्रेम चाहते थे और पतरस के पास प्रेम नहीं था। और ये बात कब की है, जब यीशु मसीह पतरस के लिए अपनी जान दे चुके हैं। 2 बार पतरस के जीवन में चमत्कार कर चुके हैं और उसके पास मछली नहीं आ रही थी तो परमेश्वर ने उसको मछली दी थी, उसका कारोबार चलाया। और उसके बाद पतरस जो है वो प्रभु यीशु से प्रेम नहीं कर पा रहे। और तीसरी बार जब प्रभु यीशु ने पतरस से ऐसा कहा कि पतरस क्या तो एक मित्रता का भाव रखता है मेरे ऊपर, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, तेरे लिए मैं जान दे चुका और अभी भी मैं तुझे बता दूं मैं तेरे लिए पवित्र आत्मा को भी भेजने वाला हूं। मैं इतना प्रेम करता हूं और सामने तू मुझे सिर्फ हेत करता है, सिर्फ मित्रता का भाव है तेरे अंदर। जब ये सारी बातें प्रभु ने इस तरह से कही, इसलिए पतरस दुखी हो गया कि परमेश्वर मुझसे प्रेम चाह रहे हैं और मेरे पास प्रेम नहीं है, और वो दुखी हो गए। जब इतनी मेहनत की, इतना ढूंढा, तब ये बात पता चले कि बाइबल यहाँ पर सही में कहना क्या चाहता है। तो बाइबल जो है उसमें ऐसे कई सवाल है। जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें कई जगह ऐसे होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आती। बाइबल के कई शब्द ऐसे हैं कि कई बार हम पढ़ते पढ़ते हमें रुक जाना पड़ता है कि ऐसा क्यों। जब उत्पत्ति में जब मैं दूसरी बार मैं बाइबल पढ़ रहा था तो दूसरी बार बाइबल मैंने जब शुरू ही किया और मैंने उत्पत्ति पढ़ा, उसका पहला अध्याय पढ़ा, उसका पहला ही पद पढ़ा, तो वहां पर लिखा था कि आदि में परमेश्वर ने आकाश से धरती बनाई। फिर दूसरा पद बोलता है और धरती बेडोल थी। मैं फिर हैरान रह गया
ये कैसी बात है? परमेश्वर बनाते हैं तो परमेश्वर तो अच्छा ही बनाते। तो परमेश्वर ने आकाश बनाए, धरती बनाई, लेकिन वो बेडौल क्यों थी? वो सुनसान क्यों थी? उसमें अंधेरा क्यों था? वो धरती पानी में डूबी हुई क्यों थी? ये सब जब मैंने पढ़ा तो फिर मेरा दिमाग चकरा गया कि परमेश्वर यहाँ पर आप कहना क्या चाहते हो? आपने बनाई धरती तो हुआ क्या? चलो बाद में परमेश्वर ने वो भी बताया, लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ी, वहां पर कुछ ढूंढना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा, और दूसरी बार पूरा बाइबल खत्म किया गया। तब परमेश्वर ने सारी बातें समझाई कि परमेश्वर कहना क्या चाहते। तो बाइबल की ऐसी कई जगह है, लेकिन एक बात पक्की, जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसको समझ नहीं पाते, और उसके बाद जब हम उसको समझने का प्रयत्न करते, हम खोजबीन करते, और खोजबीन करने के बाद जब हम ढूंढ निकालते कि परमेश्वर का वचन कहना क्या चाहता है, तब हमें जो आनंद मिलता है वो आनंद बहुत गुना है। दूसरी बात कि जब हमें वो गहराई वाली बातें मिलती है, तब हमारा जो विश्वास बढ़ता है, वो विश्वास भी कई गुना हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि ये बाइबल जो है उसमें जीवन की बात है, उसमें अनंत जीवन की बात है। जब उसकी गहराई वाली बात मालूम पड़ती है, इसके अंदर का जो भेद है वो हमें जब पता चलता है, तब हमारा विश्वास जो बढ़ता जाता है। तो बाइबल कुछ और नहीं है, समझ लो कि हमारे विश्वास को बढ़ाने वाली एक मशीन समझ लो, कि जितना आप बाइबल पढ़ोगे, जितना गहराई में जाओगे, तो उतना ही हमारा विश्वास जो है वो विश्वास बढ़ता जाता है, हम विश्वास में बढ़ते जाते। तो बाइबल बहुत अच्छी चीज है। जब हम उसको पढ़ते, जितना ज्यादा पढ़ते, जितना अंदर गहराई में जाते हैं, तो परमेश्वर में आत्मा में इतना ही ऊंचा हमें उठाते। तो जितना बाइबल पढ़ो, जितना समझो, जितना ग्रहण करो, जितना उसके ऊपर चलो, उतना ही परमेश्वर हमें ऊपर और ऊपर उठाए जाते। कई लोग जो है जो आत्मा में चलते चलते रुक जाते, थक जाते हैं, गिर जाते हैं, उसका कारण यही है कि उनके पास बाइबल के वचन नहीं है। जब बाइबल के वचन उनके अंदर होते तब कभी वो गिरता नहीं है। तभी अगर बाई चांस अगर कोई उसको गिरा भी दे तभी वो वापस उठ जाता है, क्योंकि बाइबल के अंदर ये सारी बातें छिपी हुई है। लेकिन आज इंसान के बारे में देखो, तो जब इजराइल के लोग मिस्र देश के अंदर जब गुलाम बने हुए थे, और मूसा के जरिए जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और वो लोग वहां से बाहर निकले, रास्ते में उनको भूख लगी, और भूख लगी तो वो लोग मूसा के आगे, परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाने लगे, वो लोग चिल्लाने लगे, परमेश्वर हमारे पास खाना नहीं, परमेश्वर हमारे पास खाना नहीं। और जब उनके पास खाना नहीं था तो मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको खाना दिया। खाना ये था कि उनके लिए परमेश्वर ने मन्ना को बरसाया। मन्ना कुछ और नहीं था, वो स्वर्गदूतों की रोटी थी। बहुत ध्यान से समझना कि मन्ना कुछ और नहीं है, लेकिन वो स्वर्गदूतों की रोटी। अभी देखो नीचे 35 से 40 लाख लोग, उनको रोटी चाहिए, और ऊपर से स्वर्गदूतों की रोटी बरसाई गई। तो स्वर्गदूतों की रोटी बनाई किसने? परमेश्वर ने सारे स्वर्गदूतों को काम पर लगा दिया होगा, चलो जल्दी से रोटी बनाओ, नीचे 35 से 40 लाख लोगों का गुजारा करना है। हर रोज सुबह शाम उनको रोटी देनी। देखो स्वर्गदूत वहां पर काम में लग गए और इंसान के लिए काम करने लगे, और उनको वहां से ऊपर से स्वर्गदूतों की रोटी वो हर रोज बरसाने लगे। 1-2 दिन नहीं, 40-40 साल तक मन्ना बरसता रहा, और 40-40 साल तक बिना मेहनत किए ये इजराइल के लोग वो खाना खाते रहे, वो खाना खाते रहे। ये परमेश्वर का चमत्कार है, और परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, स्वर्गदूतों की रोटी जो है, उस स्वर्गदूतों की रोटी भी उनको खिलाई। जब इजराइल देश में अकाल पड़ा था, तब एलिया को परमेश्वर ने बोला कि तू यहाँ से करंट के पास चला जा, और वहां मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो कौवे जो है वो तेरे लिए रोटी लेकर आएंगे। और कौवे रोटी लेकर आते थे, मीट लेकर आते थे, और एलिया को देते थे, और एलिया वो सब खाते थे। एलिया का गुजारा होता था। जब वहां का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने एलिया को बोला तू यहाँ से निकल जा और सारपत को जा, वहां की एक विधवा औरत है, मैंने उसको तेरे बारे में कहा है कि वो तेरा गुजारा करेगी। और जब एलिया वहां पर चले गए तो एक विधवा के औरत के घर वो रुके, और उसने उसका गुजारा किया, और उसके पास जो थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा कुंडी में तेल था, बस उसके जरिए वो उसका गुजारा होता गया, और एलिया का गुजारा चलता गया। परमेश्वर ने उसको भी रोटी खिलाई किसी विधवा के जरिए, और कौवों के जरिए परमेश्वर ने उसको भी खाना खिलाया। परमेश्वर ने बहुत लोगों को बाइबल में लिखा है, बहुत लोगों को खाना खिलाया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जबूर उसका 127 और उसका 3 पद पढ़ो तो,
3। ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਾਸ ਹਨ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਫਲ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ। और आगे पढ़ो। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣ, ਤਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। उसके दूसरा पद पढ़ो तो। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਅਵੇਰ ਤੀਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ नींद देता है। यहाँ पर लिखा है कि आप लोग सुबह में जल्दी उठो, जल्दी उठकर बहुत सारी मेहनत करो और मेहनत करके रात में लेट सो जाओ और फिर खाना खाओ। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि वो अपने प्रीतम को, मतलब जो उनको पसंद है ऐसे लोगों को, अगर वो सोते भी रहे तो भी परमेश्वर क्या करते, उनको रोटी देते, उनका गुजारा हमारे परमेश्वर करते। मतलब हमारे परमेश्वर जो है वो सभी को खाना दे सकते। उन्होंने एलिया को दिया और इजराइल के जो 35 से 40 लाख लोग थे उनको भी खाना दिया। और आने वाले दिनों में जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर वहाँ हमें भी खाना देंगे। परमेश्वर जब पतरस और दूसरे जो चेले थे वो जब मछली पकड़ने के लिए गए, पूरी रात उन्होंने मेहनत की लेकिन मछली ने उनके हाथ में नहीं आई। सुबह सुबह देखा तो यीशु मसीह वहाँ पर बाहर खड़े थे। अभी प्रकाश आया नहीं था, अभी सुबह का अंधेरा था। उन लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि क्या आपके पास मछली है? और वो लोग बोलते हैं कि मछली अभी तक हमारे पास नहीं आई, पूरी रात हमने मेहनत की लेकिन मछली नहीं मिली। तभी यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं, अपनी दाहिनी ओर जाल डालो और देखो मछली आएगी। जब दाहिनी ओर जाल डाली तो बहुत सारी मछली फंस गई। और ये सब बातें जब यूहन्ना देखते हैं तो यूहन्ना को याद आया कि ऐसा तो पहले भी हमारे साथ हो चुका है, और वो तो यीशु मसीह थे। और उन्होंने पलट कर देखा तो तब प्रकाश आ चुका था और उसने यीशु मसीह को पहचान लिया और पतरस से कहा पतरस देखो यीशु है। और पतरस ने तुरंत कपड़े पहने और वो लोग बाहर आए। जब बाहर आए तो वहां पर कोयले जल रहे थे, उसके ऊपर मछली पक चुकी थी और रोटी भी बन चुकी थी। यीशु मसीह ने पहले से उनसे मांगने से पहले परमेश्वर ने उनके लिए रोटी और मछली तैयार कर दी थी। वो लोग तो पकड़ रहे थे लेकिन उससे पहले यीशु मसीह बनाकर हट चुके थे और परमेश्वर ने उनको खाना खिलाया। वो खाना खिलाने के बाद फिर प्रभु ने पतरस से पूछा क्या तू मुझे प्रेम करता है? लेकिन वो लोग मछली लेकर आए, उससे पहले प्रभु ने मछली बनाकर रखी थी। वो परमेश्वर हमको जानते हैं, उनको मालूम है किसको कब भूख लगती है। इसलिए तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने से पहले एदन बाग को बना दिया। आदम और हवा को बनाने से पहले चारों ओर फल बना दिए, फिर उनको बनाकर वहां पर रखा कि आप जितने भी फल आप लोग खा सकते हो उसको। तो हमारे परमेश्वर हमें जानते हैं कि हमें इंसान को भूख लगती है, हमें खाना चाहिए, हमें रोटी चाहिए और हमारे गुजारे के लिए उसकी जरूरत है। वो हमारे परमेश्वर वो जानते हैं। परमेश्वर हमको खाना देते, परमेश्वर हमें कारोबार देते, परमेश्वर हमें ज्ञान देते ताकि हम अच्छी से जॉब कर सकें, अच्छी से पढ़ाई कर सकें। ये सारा काम हमारे परमेश्वर करते। लेकिन इजराइल के लोग जो 40-40 साल तक मन न खाते रहे, वो लोग 40 साल के अंदर वहीं पर उजाड़ में जंगल में ही तो मर गए, जबकि खाते तो वो स्वर्गदूतों की रोटी। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना कि कोई स्वर्गदूत मर गया? हमने स्वर्गदूतों को मरते हुए नहीं देखा, ना ही कहीं कभी हमने सुना ऐसा कि स्वर्गदूत मरते भी है, कहीं पर हमने नहीं सुना। बाइबल में भी हम पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें कहीं पर ये नहीं मिलता कि कोई स्वर्गदूत मर गया। स्वर्गदूत भी वही रोटी खाता है जो इजराइल लोगों ने खाई। तो स्वर्गदूत नहीं मरे लेकिन इजराइल लोग मर गए, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय यूहन्ना 6 और उसका 49 49 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम्हारे बाप दादों ने उजाड़ में जंगल में उन्होंने मन्ना खाया, वो स्वर्गदूतों की रोटी दी और बोले मर गए। परमेश्वर का कहने का मतलब ये नहीं कि रोटी खाने से मर गए, वो तो खाते गए, उनसे बल भी मिला, लेकिन वो रोटी उनको बचा नहीं पाएगी। स्वर्गदूत भी यही रोटी खाते लेकिन वो लोग नहीं मरते। इसका मतलब ये नहीं कि वो रोटी से स्वर्गदूत जीवन जीते, क्योंकि
व्यवस्था सार में ऐसा लिखा है, व्यवस्था सार उसका 8वां अध्याय उसका 3रा पद। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਬਈ ਆਦਮੀ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ है आदमी जिंदा रहेगा। देखो क्या लिखा है कि परमेश्वर तुझे सब खाना दिया और उसके बाद परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है तुझे, तो बोला परमेश्वर ये सिखाना चाहते कि आप स्वर्गदूतों की रोटी खाओ, चाहे इस धरती की रोटी खाओ, कहीं की रोटी खाओ, लेकिन वो खाने के बाद मरने वाले तो हो नहीं होंगे। लेकिन अगर जिंदा रहना है तो क्या चाहिए हमको, वचन चाहिए। जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए, परमेश्वर के वचन चाहिए। ये वचन अगर हमारे जीवन में नहीं तो हम कभी भी जीवित नहीं रह सकते। जिंदा रहने के लिए हमें सही में जरूरत है, वो क्या जरूरत है, हमें वचन की जरूरत है, वचन की जरूरत। और जो वचन आज हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 6वां अध्याय हमने 22 से लेकर 35 पद तक पढ़ा, तो 35 पद पढ़ा तो उसका कोई यूहन्ना 6 का 35। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ तो कदे भी तिहाया ना होवेगा। प्रभु से ऐसा कहते कि जो मेरे पास आता है मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझसे खाता है उसे कभी भी भूख नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी। यीशु मसीह ऐसा कहते जो मुझसे खाएगा एक बार, मैं जीवन की रोटी जो मुझसे खाएगा उसको कभी भी भूख नहीं लगेगी। तो जीवन की रोटी मतलब प्रभु यीशु, जीवन की रोटी मतलब कि ये बाइबल, ये परमेश्वर के मुंह से निकले हो शब्द बोले, उसको अगर जो कोई खाता है तो परमेश्वर बोलते हो कभी भी उसको भूख नहीं लगेगी। इसका मतलब ये वचन ऐसे हैं कि जब हम इसको खाते हैं तो हमें कभी भी भूख नहीं लग सकती। जब भूख लगती है तब इंसान कमजोर हो जाता है, लेकिन बाइबल खाने से इंसान इतना बलवान हो जाता है उसको कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होती, वो आगे ही बढ़ता जाता है। तो बाइबल जो है उससे हमें क्या करना है, उससे हमें खाना है। ये क्या है, ये जीवन की रोटी है, इसको हमें खाना है। और वहीं पर लिखा है उसका 27वां पद पढ़ो तो, यूहन्ना 6 का 27। नाश होने वाले भोजन दे ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। हाँ, परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो भोजन नाश हो जाता है उसके लिए मेहनत ना करो, लेकिन किसके लिए मेहनत करो, जो सदीपक जीवन तक रहता है। मतलब जो रोटी हम खाते हैं, जो खाना हम खाते, चाहे कितना भी अच्छा खाते हो, चाहे कितना भी महंगा खाते हो, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, उसके लिए मेहनत ना करो। तो मेहनत किसके लिए करो, बोले इस वचन के लिए मेहनत करो। और इंसान लोग क्या करते हैं, पूरा उल्टा करते हैं। जो नाश वाली चीज है उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं। चलो कल की छोड़ो, सिर्फ आज के देखो, सुबह से लेकर रात तक हमने वो रोटी के लिए कितनी मेहनत की और इस रोटी के लिए कितनी मेहनत की। पहले हमने कितने बजे सोचा था, 7:30 बजे बैठना, फिर 8 बजे सोचा और बैठे कितने बजे। उसका कारण क्या था, वही वाली रोटी। हम मेहनत किसके लिए करते हो, परमेश्वर ने क्या बता देगा, उसके लिए मेहनत ना करो। वो तो परमेश्वर बोलते कि अपने प्रीतम जो उनका सही से लोग अगर सोते भी रहेंगे तो भी परमेश्वर देंगे उनको। तो परमेश्वर तो उनको देंगे, परमेश्वर तो उनको खिलाएंगे, लेकिन जिससे हमें सदीपक जीवन मिलता है वो है ये वचन। इसके लिए मेहनत करो। इसके लिए क्या मेहनत करनी, हम बंदगी में जाते हैं उसमें कौन सी मेहनत होती, कोई मेहनत नहीं होती उसमें। तो बस 2 पैदल चलो और पहुंच जाओ। या संडे को कहीं चर्च में जाना है तो कोई बात नहीं, बाइक को किक लगाओ और चले जाओ। कभी मेरे साथ आना गुजरात में, हमारे वहाँ ऐसे ऐसे गांव है जहाँ बीच में नदी पड़ती है, बीच में पहाड़ आते हैं,
और लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर लोग चल चल कर आते हैं मीटिंग में। जब बंदगी होती है वो लोग चल चल कर आते 20-20, 25-25 किलोमीटर। रास्ता भी ऐसा होता है कि वहाँ जंगली पशु मिलते, हो सकता है किसी को फाड़ कर खा जाए, लेकिन फिर भी वो लोग आते हैं वहाँ पर। अगर 3 दिन की बन गई तो 3 दिन वहाँ से फिर हटते ही नहीं वो लोग। 3 दिन वहीं पर गुजारा, कहाँ नहाना, कहाँ धोना, कहाँ खाना खाना, कुछ भी परवाह नहीं करते। और वहाँ जो इस गांव में वो बंदगी होती है, वो गांव वाले सुबह उठकर जितने भी लोग होते हैं जो बंदगी में आए होते हैं उनको पूछ लेते हैं आप बाहर से आए, बाहर से आए। और बाहर से जो आते हैं उनके लिए अलग एक व्यवस्था की जाती है कि आप लोग यहाँ पर बैठना, ताकि लोगों को पता चले ये लोग बाहर से आए हुए लोग। उनको जाकर बोलते हैं एक एक परिवार 2-2, 4-4 को अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। बोला आप मेरे घर में रहो, जब तक बन गया आप मेरे घर में रहो। वहाँ पर किसी को रहने नहीं देते, ना ये लोग किसी को पूछने के लिए जाते कि हमको कहाँ ठहरना है, लेकिन लोग आकर उनको वहाँ पर लेकर जाते और अपने पास उनको रखते। क्यों उनको इतना मिल जाता है? क्योंकि वो लोग इस रोटी के लिए मेहनत करते। वो लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर चल चल कर आते, मेहनत करते, तो परमेश्वर को खाना भी देते। तो हमारे परमेश्वर ये जो रोटी है वो तो मिलने ही वाली, लेकिन आप चाहे कितना भी अच्छा खाओ, कितनी भी मेहनत कर कर अच्छा बना कर खाओ, लेकिन फिर भी मौत तो हमको आने ही वाली है। लेकिन इस सदीपक जीवन वाली जो रोटी है उसके लिए परमेश्वर बोलते हैं मेहनत करो, इस वचन के लिए मेहनत करो। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, इधर उधर देखो, पूरा बाइबल छान मारो, लेकिन समझने का प्रयत्न करो। उसके अंदर जो भेद छुपा उसको निकालने का प्रयत्न करो, इसके अंदर जो जीवन छुपा उसको ढूंढने का प्रयत्न करो, इसके लिए मेहनत करो। अगर पंजाबी बाइबल में समझ नहीं आता तो हिंदी ढूंढो, हिंदी में नहीं समझ आता इंग्लिश ढूंढो, किसी भी तरह से, लेकिन उसके अंदर जो भेद छुपा उसको एक बार खुद निकालने का प्रयत्न करो। हम लोग क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, पास्टर से पूछ लेंगे, पता चल जाएगा। फिर हमें जो भी तैयार मिल जाता है, कई बार घर में कुछ नहीं, चलो होटल में जाकर खाना खा कर आते। खास करके मर्द लोग वो खुद नहीं तैयार करेंगे, वो लोग बाहर जाकर खा कर आएंगे, चलो आज बाहर खा कर आते। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते, मेहनत करो इसके लिए। जो भोजन ऐसा है कि खाने के बाद भी हमारा नाश होने वाला है, उसके लिए मेहनत मत करो। तो हम उसके पीछे तो दिन के ज़्यादा नहीं तो भी 8-8 घंटे बिता देते। तो इस भोजन के लिए हम कितना समय बिताते? इस भोजन के लिए समय बिताओ, इस भोजन के लिए मेहनत करो। अगर इसके लिए मेहनत करोगे तो ये हमें क्या देगा? सदीपक जीवन। वरना ऊपर से आसमान की भी रोटी आएगी, स्वर्ग की भी रोटी आएगी, लेकिन वो रोटी खाकर भी हमें मरना तो है ही है। लेकिन अगर ये जीवन की रोटी को हमने खा लिया, यीशु मसीह को हमने खा लिया, ये बाइबल को अगर हमने खा लिया, कोई भी हमें मार नहीं सकता, कोई भी हमें मार नहीं सकता, कोई हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकता, और कोई हमें स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। अगर स्वर्ग में हम जाना चाहते तो इस वचन के लिए मेहनत करो। ये जीवन की जो रोटी है उसके लिए मेहनत करो, और इसके लिए मेहनत करोगे तो स्वर्ग जो है वो हमारा पक्का है। और इसलिए परमेश्वर सिखाते, एक बार फिर से पढ़ते यूहन्ना 6 और उसका 27वां पद। ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੀਕਰ ਰਹਿੰਦਾ है। हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि नाश होने वाला है उसके लिए मेहनत ना करो। तो आज से ऐसा मन बनाओ, आज से परमेश्वर के साथ वाचा बांधो कि हाँ परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हम करेंगे, जिसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए हम उसी के लिए मेहनत करेंगे, और उसी में हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम स्वर्ग राज के हम वारिस बन सकें। हालेलुया। आओ हम हमारी आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। ये समय है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि मेरा कितना समय, मेरी कितनी मेहनत किस बात में जा रही है, और परमेश्वर मुझे क्या सिखा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जो भोजन नाश हो जाता है उसके लिए मेहनत ना करो, लेकिन जो भोजन हमें जीवन देता है
सदीपक जीवन देता है, अर्थात बाइबल, परमेश्वर के वचन, जिससे हमें हमेशा का जीवन मिलता है। उसके लिए मेहनत करो, परमेश्वर से वाचा बांधो कि हाँ प्रभु यीशु, आज से हम उसी तरह से आपके वचन के लिए, सदीपक जीवन के लिए